नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम्स। मैं हूं आपके साथ रेखा भंडारी। जी हाँ, इस वक्त मैं छिदरवाला में हूं और आजकल आप लोग परेशान भी हो रहे होंगे, कुछ उत्साह भी हो रहा होगा कि कौन बनेगा हमारे गांव का प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य। तो इसी को देखते हुए मैं पहुंची हूं छिदरवाला और मेरे साथ गोकुल रमोला जी हैं। रमोला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुना है काफी कठिन रहा आपके लिए ये सफर। जब आप नामांकन के लिए गए, आपने अपना नामांकन किया, वहां तक का सफर काफी कठिन था। घर से बेटी की तबीयत खराब थी और भी अन्य कारण थे। पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि वो आप मेरे पास आए और मेरा इंटरव्यू करने के लिए आपने बिल्कुल समय दिया और मुझसे पूछा भी कि आपको समय है या नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए बिल्कुल समय रहेगा क्योंकि आप हमारी आवाज़ को जनता तक पहुँचाते हो और जनता की आवाज़ को हमारे तक पहुँचाते हो। तो ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरा जो इस समय का दौर था वो बहुत मतलब काँटों भरा था कि कुछ 10-15 दिन ऐसे रहे कि जैसे मतलब मेरे घर की जाँच, मेरी ज़मीन की जाँच, मेरी मम्मी की जो ज़मीन है जहाँ जिस जगह पे हम बैठे हैं, ये सन 1975 में मेरी मम्मी को ये पट्टा आवंटन हुआ था और आज इसकी जाँच की जा रही थी। वो सिर्फ़ इसलिए की जा रही थी ताकि मैं चुनाव से बाहर हो जाऊँ। लेकिन मैं परेशान रहा, कोई बात नहीं, पब्लिक मेरे साथ थी, जनता मेरे साथ थी और आप जैसे लोग मेरे साथ थे जिन लोगों ने मेरा साथ दिया और अंततः लास्ट में यही निर्णय हुआ कि मुझे चुनाव लड़ना है। वो सरकारी दस्तावेज में भी साबित हो चुका था कि मुझे चुनाव लड़ना है। तो आज का दौर अगर देखा जाए तो उस टाइम पे जब मेरे पे जाँच बैठाई गई तो मैं बिल्कुल 10-15 दिन मेरे को ऐसे परेशान किया गया रोज़ मतलब किसी न किसी तरीके से तहसील से लेकर और कोर्ट कचहरी से लेकर बिल्कुल मुझे भगाया गया जिससे कि मैं जनता के बीच में जाने से वंचित रहूँ। वो मेरी बातों को ना सुन पाए और मैं जनता की बात को ना सुन पाऊँ। लेकिन कोई बात नहीं, जनता सब कुछ जानती है, देखा है उन्होंने ये सब चीज़ें कि भाई मेरे साथ क्या-क्या घटना घटी है। उस दौरान पे जब मेरे लास्ट मोमेंट पे जब नॉमिनेशन का जो अंतिम दौर था 9 तारीख को, तो 8 तारीख को शाम को 5 बजे मुझे ब्लॉक से फ़ोन आता है कि आपके जो नॉमिनेशन है उसमें आपत्ति लग चुकी है। तो एक दिन में उन उस प्रक्रिया को करना बहुत मुश्किल था कि मैं अगर उस प्रक्रिया को ख़त्म करता। तो जैसे-तैसे उस चीज़ को निपटाया और मेरा नॉमिनेशन जो है वो एक्सेप्ट किया गया। मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने किसी दबाव में मेरी बात को दबाया नहीं है बल्कि मेरी बात को सुना है और मेरे नॉमिनेशन को एक्सेप्ट करा है जिस कारण मैं आज जनता के बीच में और चुनाव लड़ रहा हूँ। तो 9 तारीख का जैसे ही वो नॉमिनेशन एक्सेप्ट किया गया और उसी दिन मेरी बेटी का 5 घंटे का लगभग लिपोमा का ऑपरेशन चल रहा था। एक तरफ मेरी बेटी एडमिट था, ऑपरेशन चल रहा था और दूसरी तरफ मैं ब्लॉक के धक्के खा रहा था। तो कौन बाप ऐसा होगा जो कि मतलब अपनी बेटी को छोड़ के और चुनाव की प्रक्रिया की ओर चलेगा। लेकिन मेरी मजबूरी थी कि भाई 5 साल पहले चुनाव हारा हूँ और जनता के लिए मुझे करना था तो मुझे वो सब चीज़ें देखनी थी कि एक तरफ बेटी अ, उसका ऑपरेशन चल रहा था हिमालयन हॉस्पिटल में और दूसरी तरफ मैं ब्लॉक में था। तो जैसे-तैसे जो भी हुआ चलो ठीक है, मैं किसी को दोषी नहीं मानता हूँ। जो बातें घट चुकी है, वो बात खत्म हो चुकी है। मैं भी किसी के पीछे नहीं जाऊँगा कि भई इन लोगों ने मेरा ये काम करा। लेकिन बिल्कुल वो लोग ये चाहते थे कि मैं चुनाव की दौड़ से बाहर हो जाऊँ। लेकिन भगवान की ऊपर वाले की इतनी देन थी कि मैं चुनाव में रहा हूँ और अब जाके जनता के बीच में रहा हूँ तो जनता मेरे साथ है, यूथ मेरे साथ है, महिलाएँ मेरे साथ हैं, बुजुर्ग मेरे साथ हैं और उनका भरपूर सहयोग मुझे मिल रहा है। रही बात चुनाव की, चुनाव एक 5 साल बाद आता है, उसे लड़ना हमारा अधिकार है। अगर हम जनता के बीच में 5 साल से लगातार रह रहे हैं, तो ये अधिकार भी हमारे को प्राप्त है कि हम 5 साल बाद चुनावी दौर में अपने आप को साबित करें कि भई हमें भी चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ने का मकसद ये नहीं है कि भई हमारे को अपना खुद का काम करना है क्योंकि कमाने के साधन देखो मेरा कुछ और काम भी है, जिससे मैं अपने बीवी-बच्चों का पेट भर सकता हूँ, अपना घर गृहस्थी चला सकता हूँ। लेकिन जो समाज की जो व्यवस्था और जो हमारे गाँव की जो व्यवस्था है, जो बिल्कुल मतलब एक ऐसे धरातल पर जा चुकी है, उसको उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भई उस व्यवस्था को हम कैसे सुधार सकते हैं। आप अगर हमारा मेन चौक छिंदरवाले में चारों ग्राम सभा का अगर मेन पॉइंट देखा जाए, तो हमारा मेन चौक छिंदरवाला है, जिसमें हमारा एक पंचायत घर है और उसकी दुर्दशा इतनी बुरी हालत में है, शायद देहात में क्या किसी भी धरती के किसी स्थल पे ऐसा पंचायत घर नहीं होगा जिसकी जितनी दुर्दशा हमारे पंचायत घर की है। पंचायत घर पिछले 5 साल से बंद है, लोग परेशान हैं, प्रधान घर पे नहीं मिलता है, पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी
ग्राम विकास अधिकारी पंचायत घर पे नहीं मिलते हैं। भाई किसी को छोटा आज की डेट में होता क्या है कि बहुत छोटी सी छोटी चीजें, एक सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है तो प्रधान की पड़ती है, पंचायत सेक्रेटरी की पड़ती है, ग्राम विकास अधिकारी की पड़ती है, पटवारी की पड़ती है, लेकिन कोई भी लोग पंचायत घर में उपस्थित नहीं रहते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य जो रहेगा कि पंचायत घर पूरे 5 साल और 365 दिन सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक खुला रहेगा। और मैं तो ये कहूंगा, अगर मैं प्रधान बनता हूं तो मेरा घर इन 5 सालों में दूसरा पंचायत घर रात्रि का होगा, कि भाई 6 बजे के बाद अगर कोई भी काम 6 बजे से लेकर और सुबह 7 बजे 8 बजे तक कोई भी ग्रामीणों को कोई भी काम पड़ता है तो मेरा घर पंचायत घर में तब्दील होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरी दुनिया और पूरा छिद्दरवाला देखेगा कि जो बात मैं कह रहा हूँ उसको मैं हमने सच साबित करना है। क्योंकि पब्लिक परेशान होती है। दूसरे मुद्दे गांव के हैं कि भाई गांव के जो बच्चे हैं उनकी न्यू जो है, दिमागी जो न्यू है वो हमेशा एक खेल कूद से होती है। आज भी मैं आपको बताऊं तो बच्चों ने एक टूर्नामेंट रखा था, मुझे मुझे बोला कि अंकल एक टूर्नामेंट करवाना है। तो मैंने उन्हें बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं। और जनप्रतिनिधि भी उनके साथ, जो आज कोई जिला पंचायत के लिए उठ रहा है, कोई बीडीसी के लिए उठ रहा है, कोई अन्य पदों के लिए उठ रहा है, वो लोग भी उनके साथ हैं। सुबह उन्होंने टूर्नामेंट करवाया। लेकिन खेल से बच्चों को सुधारा जा सकता है, लेकिन दूसरी जगह से नहीं सुधारा जा सकता, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन जो है हम एक खेल के जरिए, कोई लाइब्रेरी पंचायत घर में लाइब्रेरी खोल के, और मेन चौक जैसा, हमारे ग्रामीण परेशान होते हैं शौचालय से। सबसे बड़ा मुद्दा ये हमारी गांव की जो महिलाएं हैं, हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, चौक चौक मेन चौक छिदरवाला में आते हैं लेकिन उनको सुलभ शौचालय नहीं मिलता है। वो कहाँ लोग आज जाएंगे। तो हमारा मेन मकसद ये है कि एक तो अपने गांव का जो पंचायत घर है उसका पुनर्निर्माण करना, पंचायत घर में लाइब्रेरी बच्चों के लिए खोलना, पंचायत घर में ही सुलभ शौचालय खोलना, और गांव उस पंचायत घर में जैसे लेखपाल है, ग्राम विकास अधिकारी है, पंचायत सेक्रेटरी है, हर दिन उस पंचायत घर में बैठे लोगों की समस्याओं का निराकरण करें। ये हमारी पहली प्राथमिकता होगी। दूसरा, हमारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको उच्च स्तर तक पहुंचाना। अभी वो सुनने में आया है कि 10 बेड का वो बन रहा है, लेकिन उसको हमारे को थोड़ा सा और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि गांव बहुत बढ़ चुका है, पब्लिक बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। 4 गांव का वजन, और साथ में आसपास के जो रायवाला है, गढ़ी श्यामपुर है, उनका भी वजन उस स्वास्थ्य केंद्र पर बढ़ेगा। तो उसको भी, उसकी लड़ाई भी हमने लड़नी है। साथ में जैसे हमारा जो एनएच का हाईवे है, एनएच के हाईवे पे जो सर्विस लाइन है वो अधूरी है। गांव की जो निकासियां हैं, जो हमारा गांव में जो निकासी बहती थी वो हमेशा जो हाईवे के किनारे दोनों साइड में नाले बहते थे, और सारा गांव का निकासी जो पानी होता था उस पानी के थ्रू बाहर हो जाता था। लेकिन आज की डेट में एनएच बनने के कारण वो निकासियां बंद है, ड्रेनेज जो नहर है वो बंद पड़ी है। उन्होंने बनाया है लेकिन अधूरी बनाई है। उस लड़ाई को आज तक कोई किसी ने लड़ा नहीं है। वो, मैं मानता हूँ उस चीज को कि भाई प्रधान उस काम को अपनी पंचायत निधि से नहीं कर सकता है, लेकिन प्रधान, अगर प्रतिनिधि कोई भी गांव का है, कोई भी सामाजिक आदमी है, उस लड़ाई को सरकार के साथ लड़ सकता है। भाई समस्या हमारे को अगर किस चीज की है, एक्सीडेंट होते हैं तो क्यों होते हैं, सर्विस लाइन अधूरी है उस कारण एक्सीडेंट होते हैं, ड्रेनेज जो नहर है वो अधूरी है, गांव में जल भराव होता है तो उस कारण होते हैं। उस चीज की लड़ाई हम बड़े युद्ध स्तर तक सरकार के साथ लड़ेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि सरकार को उस काम को जल्द से जल्द, मतलब 2-4 महीने में उसको पूर्ण करने का काम करेगी। और बहुत सी चीजें, जैसे गांव की जो नहरें हैं, सिंचाई की जो कूलें हैं, वो सब खत्म हो चुकी हैं, डैमेज हो चुकी हैं, उनका नवीनीकरण होगा, दोबारा उनको बनाया जाएगा। हमारी जंगलात से चारों, जो हमारा गांव का चारों गांव है वो जंगलात से सटे हुए हैं। साहबनगर, जोगीवाला, चकजोगीवाला जो गांव है वो नदी से सटा हुआ है, नदी की वहाँ समस्या है। हमारा नवाब वाला हो गया, आशा का प्लाट हो गया, छिद्दर वाला हो गया, जंगल के एरिए से जहाँ गुलदार की समस्या है। फसल के टाइम में हाथी फसल को नष्ट कर देता है, लोगों को, किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल पाता है। मैं अभी बीच में, जब इसी टाइम पे अभी मैंने जब ये जो जनसंपर्क शुरू करा था, तो कई लोगों के मैंने घर देखे, बीच गांव में हाथियों ने दीवारें तोड़ रखी है। तो वो बता रहे थे कि भाई हमारी दीवारें तोड़ दी। हम तक तो बात नहीं पहुंची, लेकिन हकीकत बिल्कुल सत्य है वो कि हाथी ने आकर उनकी दीवार, किसी ने कहा भाई हमारे घर से ये गुलदार कुत्ता लेके चला गया।
कुत्ते की जगह पे हो सकता है बच्चा, बच्चा भी हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, कोई औरत हो सकती है, कोई हमारा बुजुर्ग हो सकता है। उन चीजें, वो चीज की समस्या है, फसलों की समस्या, उनको उचित दाम नहीं मिलता है। जैसे बरसात के टाइम में फसल खराब हो जाती है, फसल बढ़ जाती है, उन पे दाना आ जाता है, हाथी और जंगली जानवर उसको नष्ट कर जाते हैं, उनको उचित मुआवजा नहीं मिलता। वो हमारी प्राथमिकताएं रहेगी। खेल सबसे बड़ा जो है, मैंने पहले भी आपको कहा है कि गांव के अंदर बच्चों के लिए खेल स्पर्धा बहुत जरूरी है। उसके लिए मेरा तो ये रहेगा कि सबसे पहले खेल मैदान हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कि आपने पहले भी देखा होगा शायद, ये न्यूज और न्यूज चैनलों ने भी दिखाई थी कि भाई खेल मैदान के लिए जब हमने खेल मैदान को अपने खर्चे से उस खेल मैदान को समतल करने की समतल करा, 4.5 लाख रुपए लगभग हमारे सब लोगों के गांव में जितने थे और लोग भी थे, मिला जुला के लगे हैं। उसके बाद जो टूर्नामेंट का उद्घाटन होता है, तो उस उद्घाटन और समापन को हम, हमारे सांसद जी थे उस समय, निशंक जी, उन्होंने 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी थी। किसी तरीके से 5 लाख रुपए भी आया, लेकिन वो 5 लाख रुपए का पता नहीं लगा कि कौन उस 5 लाख रुपए को खा चुका है या किसी अन्य जगह पे लगा चुका है। अगर बच्चों के लिए, खेल मैदान के लिए पैसा स्वीकृत हुआ है, तो मैं सरकारी डिपार्टमेंट से और विभाग से जानना चाहता हूं कि उस पैसे को दूसरी जगह अगर लगाया है तो कैसे लगाया जा सकता है। ये मेरे शायद जितनी मेरे को नॉलेज है, ये ऐसा हो नहीं सकता है। जिस निधि से और जिस जगह के लिए वो पैसा आवंटित होता है, उसी जगह पे किया जाता है। क्योंकि वो सारे सबूत मेरे पास हैं। ब्लॉक से मैंने आरटीआई में मांगा था, उन्होंने रोड़ी पत्थर बजरी का ही बिल मेरे को 4,97,000 कुछ पैसों का हिसाब किताब मेरे को दिया, जिसपे कि एक पैसा उस खेल मैदान पे नहीं लगा है। तो वो पैसा कौन लेके चला गया, किसने उसमें ठेकेदारी करी, वो एक जांच का विषय है। चुनाव का दौर है, लेकिन मैं उसमें उस विषय में अभी जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरे को अभी फिलहाल इस चुनाव को देखना है। चुनाव की जो कंडीशन है अभी, 3 लोग इस चुनावी समर में ग्राम प्रधान की दौड़ में है। और मेरा चुनाव निशान जो है वो अ, अनानास है, दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे कोई और है, उसका अनाज की बाली है। तीसरे नंबर पे कोई और है, उसका आइसक्रीम है। सभी लोग इसमें अपना, मतलब एक ये देखिए, छिदरवाला गांव बड़ा गांव है, 10,000 वोटर्स आपके पास है यहाँ पे, और 10,000 में से 3 ही आप कैंडिडेट हो, तो रास्ता तो साफ है ही आप। नहीं, रास्ता तो मैं साफ नहीं कहूंगा, क्योंकि पिछला चुनाव में हार चुका हूं। तो पहले भी हमारे को उस चुनाव में लगा था रास्ता साफ है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि इस समय जो गांव की जनता का जो मूड है, वो मैं कह सकता हूं कि इस समय मेरे प्रति उनका प्यार और समर्पण बहुत अच्छे तरीके से है। महिलाओं का है, बुजुर्गों का है, बच्चों का है। आप अगर मेरा कल का कैंपेन जो मैंने शुरू करा था ओणेश्वर महादेव से और मेन चौक तक, तो लगभग 250 से 300 लोग साथ में थे, लेकिन उनको बुलाया नहीं गया है। वो खुद उस चीज में थे कि भाई हमें आना है। कई लोगों ने, जैसे आज की डेट में होता ही है चुनावी समर में, मतलब कई लोग शराब बांटने का काम करते हैं, लेकिन मेरे को कई लोगों ने, मेरा नवावाला का क्षेत्र है, आशा का प्लाट का क्षेत्र, उन्होंने मुझे फोन करके खुद कहा, हमारा तुम्हारा रमोला जी कुछ भी नहीं चाहिए। जिस दिन हम चुनाव जीत जाएंगे, उस दिन हम अपने गांव में एक भंडारा करेंगे और सार्वजनिक तौर पर करेंगे, वो हमारे ही द्वारा होगा। तो ये भरपूर सहयोगी मैं कहूंगा कि भाई उन लोगों का समर्थन मुझे मिल रहा है और स्नेह उनका मिल रहा है, बड़े बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, बहनों का प्यार मिल रहा है, बच्चों का प्यार मिल रहा है। तो सभी लोग मेरे साथ हैं। भाई जी, कैसा रूटीन चल रहा है? एक दूसरा, आप पहले भी क्षेत्र पंचायत रहे हो, सुना है आपके पिताजी भी पहले क्षेत्र पंचायत यहाँ पे रहे हैं, क्या रहे? मेरे बारे में अच्छा, आपके मामा। हाँ जी, आपके मामा जी भी पहले क्षेत्र पंचायत रहे हैं, तो पूरा जो आपका बैकग्राउंड है, तो पंचायत से ही है, कुछ ना कुछ वहां से आपको प्रेरणा मिली है, फिर आप क्षेत्र पंचायत भी रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को प्रेरणा वहां से मिली है। दरअसल में 2008 का जब चुनाव हुआ था, तो मेरी मामी जी चुनाव लड़ी थी बीडीसी का। तो एक उस समय एक शौक था कि भाई मेरे घर से कोई रिश्तेदारी में चुनाव लड़ रहा है, तो मैं भी उस चुनाव में कूद गया था। हमें उस समय कोई ज्ञान नहीं था कि वो चुनाव क्यों आदमी लड़ता है और उसके बाद होता क्या है। तो मैंने जब देखा कि भाई चुनाव में लड़ा, मेरे साथ और लोग भी लड़े, उनका स्नेह और प्यार मिला। चुनाव लड़ने के बाद होता है क्या है कि फिर एक दूसरे से व्यवहार बनता है, एक दूसरे की समस्याओं को में खड़ा होने की मौका मिलता है। तो वो चीजें मैंने देखा, तो मेरे को लगा कि 2014 का चुनाव मुझे लड़ना चाहिए। और 2014 का जब चुनाव में लड़ा, तो मेरे को वाकई में पूरे गांव से भरपूर समर्थन और भरपूर प्यार मुझे मिला।
और उस समय वीडीसी पूरे गांव में एक ही वीडीसी होता था छिद्दर वाले का, आज तो 2 भागों में बांट चुका है। तो मैं अगर उस समय की बात करूं तो पूरे 5 साल में मुझे ब्लॉक स्तर से जो मेरी नीति थी 5 साल में 20 लाख रुपए मिला। और मुझे कहने से कोई आपत्ति नहीं है कि भाई 28% उस समय कमीशन थी, तो 5,60,000 रुपए तो कमीशन चला गया। 14 लाख रुपए, 14,40,000 रुपए मेरे पे बचता है पूरे 5 साल में। 14,40,000 रुपए में इतनी बड़ी आबादी के क्षेत्र को संतुष्ट नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने जो भी रहा मेरे से रहा होगा, चाहे मैंने अपने घर से करा, चाहे अपने साथियों के मदद से करा, लेकिन वो मैंने करा है। कई लोग मेरे से नाराज रहे, उनको मैं अब संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जो काम मेरे से 2014 में छूटे, 2019 में मैं चुनाव हारा, मैंने उस समय भरपूर अपने गांव का क्या, अपने आसपास के जो गांव है, चकजोगी हो गया, साहब नगर हो गया, जोगी वाला माफी हो गया, हमने उस समय भी कोई भी मुसीबत के टाइम में ऐसा नहीं देखा कि भाई मुझे छिद्दरवाला से ही चुनाव लड़ना है तो मुझे छिद्दरवाला में ही काम करना है। क्योंकि कोरोना का टाइम था जहां लोग बाहर निकलने को राजी नहीं थे, उस समय मेरी टीम, मेरे साथ के लोग बाहर निकले। मैंने उन्हें एक बात बोली कि भाई गांव के अंदर है, गांव के लोगों की मदद करनी है, कोई आदमी बाहर फंसा है उन लोगों की मदद करनी है, अगर कोई बाहर का व्यक्ति हमारे गांव में फंसा है उस व्यक्ति की मदद करनी है, कोई किराए पे थे, उनके पास राशन नहीं थी, वो सब चीजें मेरे साथ वालों ने सब मैनेज किया। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने पैसा दिया, किसी ने अनाज दिया, किसी ने राशन दिया, तो वो सारी व्यवस्थाएं हमने गांव के अंदर दुरुस्त की और उन लोगों तक जो जरूरतमंद लोग थे उन तक वो चीजें पहुंचाई। फिर उसके बाद सैनिटाइजिंग होगी, सैनिटाइजिंग के 2-2 3-3 ट्रैक्टर हमारे पास सैनिटाइजिंग में चारों गांव में चल रहे थे। 2-3 लड़के हमारे पास ऐसे थे जिन्होंने निस्वार्थ भाव से अपने कंधों में मशीन टांग कर घर घर जाकर हर कमरे में सैनिटाइजिंग करी, हर खाली जगह पे सैनिटाइजिंग करी। फिर फॉगिंग की बारी आई, 2-3 गाड़ियां छोटे जो ऑटो होते हैं उसमें जाके फॉगिंग पूरे चारों गांव में, आज भी वो वीडियोस हैं और वो घूम रही है वीडियोस, मैं भी डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि, लेकिन वो मैं याद दिला रहा हूँ गांव को कि भाई दुख तकलीफ में अगर मैं साथ में था तो शायद आज आपको भी मेरे साथ रहना चाहिए। तो जिस तरह से युवाओं में भी काफी जोश है, जो एक मैं देख रही हूँ, एक टी शर्ट आपने छपवाई है युवाओं के लिए, तो अभी युवा पहनेंगे, हम देखेंगे कि किस तरह से वो आपका समर्थन देते वो वो डिमांड अगर मैं कहूँ तो उन्हीं युवाओं की थी कि हमें आपके साथ दिखना है और कुछ गांव के अंदर अलग दिखना है कि हम अपने भाई के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें पता है कि भाई अगर गोकुल रमोला अगर है तो उनके बिना गोकुल रमोला अधूरा है, क्योंकि कहीं पे भी अगर कोई जरूरत पड़ती है, अगर मैं गांव से बाहर हूँ तो अगर किसी के घर में कोई समस्या है तो मैं उन्हीं बच्चों से, वही जो युवा है, मैं अगर घर पे नहीं हूँ तो मैं उनको बोलता हूँ कि यार उस घर पे चले जाओ, किसी को हॉस्पिटल पहुंचाना है, वो मदद करते हैं, वो सीख रहे हैं अपने बड़ों से। क्योंकि हमारे मेरी भी 47 साल उम्र हो गई है अब, 2-4 साल, ये अगर 5 साल मौका मिला तो 5 साल करूंगा, उसके बाद अन्यथा किसी अन्य युवा को खड़ा करेंगे और इस गांव की बागडोर एक अच्छे नेता को और अच्छे युवा को सौंपने का काम करेंगे, जो इस गांव को संवारने का काम करेगा, समाज को संवारने का काम करेगा और एकजुट करने का काम करेगा। भाई जी, जिस तरह से जब रोड चौड़ी चौड़ी हुई, जब रोड 4 लाइन हुई, उसके बाद से बहुत ही अच्छा दिखता है छिद्दर वाला, एक मतलब हाईटेक, बाहर से हाईटेक दिखता है, तो उस पे क्या कहना है? हमारी रोड को अगर आप देखें तो शायद जो हमारा एनएच का जो हाईवे है तो उसी से हर आदमी आकलन करता है बहुत हाईटेक गांव है, लेकिन अंदर की अगर समस्याएं देखें तो मैं, अगर आपको समय मिलेगा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर एक घर, मैं आजकल देख रहा हूँ मेरे पास भी वो समस्याएं नहीं आई, क्योंकि अगर हमारे को हम तक कोई बात पहुंचती है तो हम उसके पास पहुंचने का काम करते हैं, उस समस्या का निराकरण करने का काम करते हैं। तो इस कैंपेन के दौरान मैं अगर देख रहा हूँ तो कई घर ऐसे हैं जो ईंट लगा लगा के पैदल चलने का काम कर रहे हैं और गाड़ियां इस बरसात के टाइम में घर में खड़ी है। अगर रात को अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, कोई तकलीफ में हो, तो मेरे ख्याल से पैदल के अलावा उसके पास दूसरा कोई साधन नहीं है कि मेन हाईवे में पहुंच जाए। भ्रष्टाचार को लेके क्या कहोगे? क्योंकि भ्रष्टाचार जमीन से ही शुरू होता है, छोटी-छोटी जो वार्ड मेंबर यहाँ से शुरू होता है, किसी भी छोटे-मोटे काम के लिए कोई 500 रुपए दे देता है, कोई 1000 रुपए दे देता है, ये क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा आपकी बातों को काटने का काम करूंगा, क्योंकि वार्ड मेंबर को हमेशा बदनाम किया जाता है, ये इसी गांव की समस्या नहीं है और गांव की भी है। वार्ड मेंबर मतलब वार्ड मेंबर एक पंचायत की जो कैबिनेट है उसका एक हिस्सा है, लेकिन उनको कभी तवज्जो नहीं दी गई है।
वार्ड की समस्या एक वार्ड मेंबर ही समझ सकता है, जिसको उस वार्ड के लोगों ने चुनकर भेजा है। तो उस वार्ड मेंबर को किसी भी ग्राम प्रधान ने आज तक कोई जिम्मेदारी देने का काम नहीं करा है, ना निराकरण उसके जो वार्ड की समस्या है निराकरण करने का कोई मौका दिया है। बेचारा वो बन जाता है, वार्ड मेंबर तक सीमित रहता है कि भाई फलाने वार्ड से फलाना आदमी वार्ड मेंबर है। तो हमारा काम ये रहेगा, 15 वार्ड है, 15 वार्ड में से 15 वार्ड मेंबर बनेंगे, तो उन वार्ड मेंबर की जिम्मेवारी रहेगी उस वार्ड की समस्या को दूर करने का, क्योंकि अगर हम उसको जिम्मेदारी देंगे तो जो वार्ड के सदस्य हैं या वार्ड की जो जनता है वो विलेम उस वार्ड मेंबर को करेंगे कि भाई इसने हमारी बातों को नहीं समझा है और ना ही सुना है। वो बिना बिना मतलब के बेचारे वो अपने वार्ड के जनता की बातों को सुनते हैं कि हमारा वार्ड मेंबर काम नहीं कर रहा है, हमारा वार्ड मेंबर हमारी बातों को नहीं सुन रहा है। तो आज की डेट में हम देखते हैं वार्ड मेंबर अधिकतर कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता। हमने भी अभी अगर वार्ड मेंबर उतारे हैं तो हमारे गांव की ये बहुत अच्छी बात रही है, जनता की अच्छी बात रही है, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो उठ रहे हैं उनकी अच्छी बात रही है। 15 वार्ड मेंबर में से 10 वार्ड मेंबर हमारे गांव में निर्विरोध है और 5 वार्ड ऐसे हैं जिनमें चुनाव चल रहा है। बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ों से एक खबरें आ रही है कि प्रधान निर्विरोध चुना गया, लेकिन अभी प्रतीत नगर के 7 वार्ड से निर्विरोध वार्ड मेंबर चुने गए। उसी तरह से छिदरवाला से 10 वार्ड, तो ये बहुत अच्छी खबर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, अगर आप ये बात कह रहे हो प्रतीत नगर के 7 नंबर वार्ड से कोई है। 7 वार्ड से 7 वार्ड मेंबर निर्विरोध चुने गए हैं, तो 15 वार्ड में से मेरे गांव में भी 10 वार्ड मेंबर निर्विरोध यहाँ से चुने गए हैं और 5 में सिर्फ 5 वार्ड में चुनाव चल रहा है। बहुत अच्छी खबर है, एक बहुत अच्छा संदेश है। जाते जाते क्या कहेंगे आप जनता से, क्योंकि जो ये उत्तराखंड टाइम्स है ये ओनली ऋषिकेश ग्रामीण इलाका ही नहीं देखता, ये विदेशों तक जाता है। तो हमारे जो उत्तराखंड के लोग हैं उनसे क्या कहना है आपका, क्योंकि पूरे उत्तराखंड में चुनाव चल रहा मैं तो उत्तराखंड के लोगों से यही कहूंगा, अगर आप अपने गांव का विकास चाहते हो तो आप ऐसे प्रतिनिधि को चुने जो आपके बीच में कम से कम 2-3 साल से रहा हो, गांव की समस्याओं को समझता हो और बनने के बाद वो कम से कम अपने गांव के जो समस्याएं हैं, अपनी जो गांव के लोग हैं उनकी समस्याओं को सुने समझे। ऐसा नहीं है कि भाई प्रधान बनना एक मकसद ना हो कि भाई अपना कुर्सी पा लिया और उसके बाद उसके दरवाजे और गेट के दरवाजे कोई गांव की जनता खटखटाते रहे और प्रधान जी घर पर नहीं है। ये चीजें नहीं होना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति का उनको चुनाव करना चाहिए कि भाई जो आपके बीच में रहे हर समय। प्रधान का मतलब होता है कि हर समय 24 घंटे वो आपके बीच में रहना चाहिए। अगर वो वहां पर मौजूद नहीं है तो कम से कम उसका कोई ना कोई प्रतिनिधि गांव के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गांव प्रधान अगर है तो उसका कोई परिवार नहीं है, उसकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, कहीं भी जाना हो सकता है, उसको भी तकलीफ हो सकती है, लेकिन उसकी उस व्यवस्था को उसको बिठाने की जिम्मेदारी उस प्रधान की, उस गांव के प्रधान की है। भाई कि अगर वहां पर व्यवस्थित नहीं हूँ और उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं हूँ तो मेरी जगह पे कोई अन्य व्यक्ति उस चीज को संभाले। जैसे गांव का उप प्रधान है या कोई वार्ड मेंबर है या उसका साथ का कोई व्यक्ति है कि भाई गांव की समस्याओं को सुने, गांव की समस्याओं का निराकरण करे, तो ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करे। मैं तो यही चाहूंगा, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, हमारे यहाँ से भी 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये फैसला जनता को लेना है। मैं कोई जबरदस्ती ना मैं कोई किसी से जबरदस्ती कर सकता हूँ, ना दूसरा प्रतिनिधि किसी से कोई जबरदस्ती कर सकता है। कुछ दिन के लिए कर सकता है, हम बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं, लेकिन देखो जब अंदर आदमी वोट डालने जाता है वो अपने मन से वोट डालता है। उसको हमेशा याद ये जरूर रहेगा कि भाई हमारे साथ कौन व्यक्ति 5 साल तक खड़ा रह सकता है, हमारी गांव की समस्याओं को कौन निराकरण कर सकता है। आज की डेट में अगर आप देखो तो शायद मेरे हिसाब से जितनी पंचायतें हमारे अंदर आसपास जो क्षेत्र है हमारा ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र है, चोरी से लेकर नशाखोरी से लेकर, जैसे आज के में स्मैक हो गया, चोरी होगी, चोरी हो क्यों रही है? हमारे किसी को ये नहीं है कि कोई आदमी बाहर से आकर यहाँ रोजगार कर रहा है, वो समस्या हमारे लिए नहीं है। कोई भी आदमी, भारत देश है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर अपना रोजगार कर सकता है, लेकिन उसका आपराधिक जो पृष्ठभूमि है वो जानना बहुत जरूरी है। तो हमारी पहली प्राथमिकता साथ साथ ये भी रहेगी कि भाई जैसे बाहर से कोई व्यक्ति फेरी करने आता है तो
पंचायत से उसको परमिशन मिलनी चाहिए, कोई कार्ड मिलना चाहिए, परिचय पत्र मिलना चाहिए कि भाई ये व्यक्ति यहाँ आ रहा है। सुबह अगर आ रहा है तो एंट्री करके आए और शाम को अगर जा रहा है तो एंट्री करके जाए। और सुरक्षा को भी ध्यान में रखना चाहिए। सुरक्षा बहुत जरूरी है। सीसीटीवी कैमरा लगाना वो एक इलेक्ट्रॉनिक चीजें है, वो कभी भी खराब हो सकती है। बरसात आएगी वो खराब हो जाएगी। ठीक है। दूसरी भाई जी, महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाएं एक अच्छी वोटर होती हैं, एक उन पे विश्वास किया जा सकता है, बस उनका आपने उनको सम्मान दिया इतना ही काफी होता है। क्या योजनाएं आपने? ये आपने सच बोला कि वो एक वोटर है, लेकिन आज तक शायद वो वोटर ही रह चुकी है। मैं जब 2014 का चुनाव लड़ा था तो जो एक समूह होता है जो आज के समय में चल रहा है, तो 16 समूह एक मर्द होने के नाते मैंने खड़े किए थे, जो आज बहुत अच्छे सुचारू रूप से चल रहे हैं। कुछ ये नहीं कहता हूँ कि 16 के 16 चल रहे हैं, कुछ उसमें डेड भी हो चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि भाई बहुत सी महिलाएं उन समूह से जुड़ी हुई है, उन समूह से अपना रोजगार ले रही है और साथ साथ अपने आप को स्टेबल कर रही है, खड़ी कर रही है। रोजगार अपने आप भी ले रही है और दूसरों को भी दे रही है। तो महिलाओं के लिए सबसे हमारा ये रहेगा कि भाई महिलाएं घर पर बैठकर अपने गांव में रहकर अपने एक दूसरे के साथ उस रोजगार को करें। मैं बाहर भी देखता हूँ, जैसे हमने बाहर की महिलाओं को देखा है। डोयाला ब्लॉक में जब मैं एक एज ए बीडीसी मेंबर के तौर पे देखता था, तो बाहर से मतलब और बहुत सी समूह से जुड़ी हुई थी जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कारोबार उसमें करा था। तो हमारा भी मन करता था कि हमारे गांव की भी महिलाएं कुछ ऐसा उस करें। वैसा करे कि भाई कोई कारोबार करे, कोई भाई इतना बड़ा उनका कारोबार हो कि कम से पूरे कम कुछ नहीं, पूरे गांव की महिलाएं उसमें, भाई कोई गरीब महिला है उसको रोजगार मिले, धीरे धीरे मतलब वो बढ़ती रहे। तो देखिए, मैंने भी इसमें काफी कवरेज करी है और इसकी डिमांड इंडिया में तो है ही, विदेशों में भी इन चीजों की डिमांड है, जो महिलाएं अपने हाथों से कुछ चीज बनाती बिल्कुल, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो महिलाएं बनाती हैं। हमारे त्योहार ही इतने हैं कि हमारा पूरा देश, हम अपने गांव की बात नहीं करेंगे, हम अपने पूरे देश की बात करेंगे। बहुत इतने त्योहार हैं कि मतलब हमारे पूरे देश की महिलाएं उस पर डिपेंड हो सकती है। डिपेंड क्या, पूरे देश को चला सकती हैं। हैं। भाई जी, बहुत बातें हो गई, मिलते रहेंगे आपसे और हमारी भी आपको शुभकामनाएं हैं। आप अच्छे इंसान हो, अपने गांव के लिए अच्छा सोचते हो, तो अब इसका रिजल्ट आपको मिलना ही चाहिए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। रिजल्ट जो भी हो, मेरे साथ जो भी रिजल्ट होगा, बनूंगा तो मैं 100% काम करूंगा, नहीं भी बनूंगा तो 200% काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आपने सुना गोकुल रंगोला जी को, जिन्हें गांव की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए किसी पद की जरूरत नहीं है। फैसला आपका है, किसे चुनते हैं अपने गांव का प्रधान। तो इसी तरह से देखते रहिए उत्तराखंड टाइम्स। ऋषिकेश छिदरवाला से रेखा भंडारी।